स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों को एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग अभी हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं यार खेसारी लाल यादव जी के एक स्टेज परफॉर्मेंस पे। एंड वीडियो का जो टॉपिक है भाई वो कुछ इस तरीके से है कि आज खेसारी के साथ समर सिंह का जलवा। देखने लायक है कि कैसा वीडियो होगा। आखिर समर सिंह जी के साथ में खेसारी लाल यादव जी का स्टेज परफॉर्मेंस है, तो देखने में बहुत मजा आएगा। तो भाई लोग आपको सही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव। मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाई राजीव। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कमर कस के आ चुके हैं। समझ लीजिए गाना का म्यूजिक है। कॉपीराइट आया था उस पर तो था नहीं बात। ऐसा जब से फिल्मी दुनिया में बनी रोज प्यार कीनी ले बेची ले, क्योंकि प्यार ही बिकता है वहाँ और प्यार ही खरीदा जाता है। क्योंकि हमारी दुनिया में प्यार की अगर सौदा होगा तो शायद ये दुनिया बड़ी अच्छी चलेगी। आप मुझसे प्यार करिए, मैं आपसे प्यार करूंगा, यही तो दुनिया है। और मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद ही मैं इंडस्ट्री में कदम रखा था और इतनी खूबसूरत का है तोहरा का फाटता मैंने हम ही करे लगे सौटी हटी चढ़ी उतरी तोरा का होता है भाई। बड़ा शुभ चिंतक। तो दुनिया में एक ऐसी दोस्त मिली जिनका नाम स्मृति जी था। ये सही बोलती हैं। किसी न्यूज में इन्होंने एक बात बोली थी, वो बातें सही थी, लोगों ने इसको गलत तरीके से समझ लिया। सही में मुझे कंडीशनर के बारे में पता नहीं था कि कंडीशनर मूड़ी में लगावल जाला। इससे जब हम पियरी माटी से अपन माथा खींच ले बने, रेह से हम अपन कपड़ा धोले बने। तो जिस इंसान को कभी साबुन से मुलाकात नहीं हुआ, जिस इंसान को कभी कपड़ा धोने वाला सरफ का ज्ञान नहीं था कि हम लोग, क्योंकि गरीबी इतनी थी और इस दिल्ली शहर को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता होगा शायद, क्योंकि इस दिल्ली शहर ने मुझे सब कुछ दिया, मेरे इमोशन को दिया। मैं आज एक शख्स का नाम लेना चाहता हूं और ये बुरी बात नहीं है। हमारे गुरुतुल हमारे बड़े भैया की तरह हैं गुड्डू रंगीला जी, यहीं पे बगल में रहते हैं सीतापुरी में। जब मेरा स्ट्रगल पीरियड था तो एक स्टार से मिलने की जो चाहत होती मुझे पता है। जब आप लोग खेसरिया से हाथ मिलाते हैं ना तो लगता है कि कलेजरे ले जा रहे पड़े, क्योंकि मैंने देखा है। मैं 200 रुपये पे झाल तक बजाया हूँ होली में, मैं कोरस किया हूँ। मानिए हमारे गुरुतुल हैं और आज भी हैं, कल भी रहेंगे। जब तक जीऊंगा तब तक हमारे गुड्डू रंगीला जी सम्मानित रहेंगे, क्योंकि मैंने उनके घर पे कम से कम 3 महीना उनके घर पे रहकर रोटी बनाया है। उस जीवन को मैं आज तक नहीं भूल सकता। वो इसलिए ऐसे नहीं कि मैं उनके घर पे नौकर था, जी नहीं, एक घर का बेटा बन के मैंने रोटी बनाया था। उनके घर पे मैं भी खाता था और सारे लोग खाते थे। वो नौकर के हिसाब से नहीं था मैं, क्योंकि मुझे इच्छा थी कि मैं एक स्टार के साथ रहता हूँ। बाकी कोई बात नहीं। लिट्टी चोखा बेचने के लिए अब सोच लगा कि हमारा लगे एगो फोटो खींचे वाला मोबाइल खरीदे कर है तो हम कतना स्ट्रगल कैले हो खाओ। ये दुनिया थी मेरी। लेकिन आज इस दिल्ली शहर ने ही एक बेटा को भेजा यहाँ से पैदा करके, और आप सबका परिवार का बेटा हूँ, तभी आप लोगों ने खेसरिया को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान से लेकर पूरे देश में हाईलाइट कर दिया। मैं पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं अपनी तारीफ नहीं करता, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों ने खेसरिया के लिए क्या किया है।
हाँ 1 मिनट देते, रुका ना, तारा का है खुजली काटता कहा, रुका। खुजली मतलब मैंने बेचैनी, आप उसको, हाँ भाई बॉम्बे रहती है, कुछ अलग भाव में ले लेगी तो दिक्कत हो जाएगा यार। तू लो तेजिया उई बुई को के निकल जाए, फंस जाए। हाँ रोजो मिले के बाद, रोजो बातचीत होके के बाद क्या बोलो तो नहीं है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने खेसरिया को कितना प्यार दिया है। पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में गूगल और यूट्यूब के मामले में सबसे चौथा स्थान मेरा है, मैं चौथा आदमी हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सर्च किया है, मैंने नहीं। मैं तो गाना गाया हूँ, पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा भोजपुरी का स्टार होगा जो पूरे वर्ल्ड के कलाकारों में 4 नंबर पर मैं रहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने प्यार दिया है, ये मेरा कोई नहीं है। मैं तो, और हर आदमी गाता है, क्योंकि आपका प्यार इतना बड़ा खेसरिया के लिए होता है कि आप जानते हैं ना, तो हम कोट पैंट पहन के स्टेज पर आती हो, लेकिन हम जानते हैं कि कोट पैंट हम आज मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन स्टेडियम जाता है ना, कोट पैंट लागत है कि चुरा के ले आई बा। इसलिए आप मेरे लिए इंसान नहीं, आप लोग मेरे लिए मंदिर है, मेरे लिए मस्जिद है, मेरे लिए गुरुद्वारा है, मेरे लिए शिव है, मेरे लिए शक्ति है, आप सब कुछ है मेरे। इस जनता से इसीलिए अपील करना चाहता हूँ कि बस ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा हर वक्त। आप लोगों ने बिग बॉस में सबसे टॉप पे रखा था मुझे वोटिंग के मामले में। अगर मुझे वोटिंग के मामले से निकाला जाता तो शायद पूरे जीवन लग जाते बिग बॉस को, खेसरिया को निकालने में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी ऑडियंस और मेरी जनता मेरे लिए क्या है। हमारे महेश पांडे जी भी यहाँ पे आए होंगे, क्योंकि मैंने उनका बड़ा सर्च करता हूँ। बाबा आपको दिल से प्रणाम कि आप आए हैं, क्योंकि आप दिल्ली में ही रहते हैं, तो दिल से थैंक यू आपको और लव यू। बड़ी अच्छी आपके कमेंट भी होते हैं। तो यही बात है, बस यही बताना था कि जीवन में मैं बिग बॉस से जानबूझ के निकला। आप उस घर में जाइएगा ना तो आप सोच नहीं सकते, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे माँ बहन के गाली देकर अगर चेहरे को प्रेजेंट करना होगा तो शायद मेरे संस्कार में ऐसा नहीं है। मैं किसी के माँ को गाली देकर अपना नाम बड़ा नहीं कर सकता। इसीलिए ना ही मैंने माँ की गाली सुनी और ना ही मैंने किसी से लड़ाई की। जो हमारे भोजपुरी का संस्कार है उस संस्कार के साथ गया था और उस संस्कार को बचा के लेके आ गया। अगले वीकेंड में जिस दिन, एक दिन पहले मैं निकला, बृहस्पतिवार को निकला, शुक्रवार को सलमान खान जी ने अपने मुंह से बोला कि एक सज्जन व्यक्ति इस घर से निकल गया। तुम लोग कुत्ते की तरह लड़ रहे हो, क्या योगदान देता तुम लोगों के बीच में वो। तो जब सलमान खान जैसे आदमी सज्जन बोल दिया तो इससे बड़ा खेसरिया के लिए जीत क्या हो सकती है। तो लव यू, आप सबके दिल में रहना चाहता हूं, इसीलिए आज खुल के नाच रहा हूं, खुल के गा रहा हूं, क्योंकि डिप्रेशन से हम मरिए जाती 2 हफ्ता और रहती हो जी। तो आई लव यू। आंगनबाड़ी रे। अच्छा, आप सबके बीच में, और हम जात नहीं कि पहले सोच लिया लो, अभी बानी, अभी बहुत सारा हमारा गाना बा जो नया नया तौना के दिखाए और वो कुली होई, वो कुली मतलब का बुझ लो का गाना बजाना, गाना बजाना, गाना बजाना। तो राकेश मिश्रा जी मेरे बड़े भाई, बाबा आ जाओ, आओ बेटा, हमारा पर गइल बा कि कुछ ऐसा कर कमा कि तेरा हो जाऊं, कि जल्दी फोटो खिंचाओ ते बेटा ना तो तोरा माई के ले जाऊं। किसी और कहूँ फिलहाल तेरा समर सिंह और हमारे अलग अलग क्लिप है क्या? इसको थोड़ा सा मैं काम करिए, जो डिले है ना तो जरा ज़्यादा बोलने पे वो थोड़ा सा आवाज़ को प्रॉब्लम दे रहा है तो ओके। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो जिस पे भी हम लोग रिएक्शन दिए। वीडियो काफ़ी अच्छा लगा यार। एंड खेसारी यादव वाकई में जब अपने स्ट्रगल की चीज़ें बताते हैं, जब बातें बताते हैं तो वाकई में बहुत जेन्युइन लगता है, चीज़ें लगता है, क्योंकि
उस स्थिति से गुजरे हैं। जैसे बता रहे थे यार कि हमारे पास साबुन नहीं होते थे बाल धुलने के लिए, क्या क्या चीज़ें होती थी, मिट्टी से कैसे कैसे धुलते थे लोग, चीज़ें करते थे। तो वाकई में यार इतना स्ट्रगल करके आए हैं। और वाकई में दिल्ली जहाँ पे उनकी बाटी चोखा की स्टॉल थी, दुकान थी, और वहाँ से किसी तरीके से पैसे निकाल के जुगाड़ कर करके अपना कैसेट गाए, चीज़ें गाए, और वहाँ से उनकी जो जर्नी है कहीं ना कहीं सुपरस्टार की जर्नी वो स्टार्ट हुई। एंड जैसा बता रहे थे गुड्डू रंगीला जी के घर भी रहते थे, वहाँ रह के काम करते थे ताकि उनको ये रहे कि हाँ किसी स्टार के साथ हैं तो क्या पता कुछ मौका मिल जाए, कुछ चांस बन जाए। तो वाकई में बहुत ही स्ट्रगल किए, हर तरह से स्ट्रगल किए, इसलिए आज उनका जो एक नाम है भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं वो है। और ऐसा नाम है कि वाकई में आप लोग इतना सपोर्ट करते हुए, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, सारे लोग मिलकर उनको इतना हम लोग सपोर्ट करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए यूट्यूब पे तो चौथे बंदे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ी चीज़ है भाई कि चौथे नंबर पे पूरी दुनिया में खेसारी लाल यादव जी कहीं ना कहीं अपने आप को रखते हैं या फिर रखा गया है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी लगी और बहुत अच्छा लगा। क्या बोलोगे? सही बात। और जिस तरीके से वो स्ट्रगल करके आए हैं और आगे भी वो इसी तरीके से स्ट्रगल करते रहते हैं, और इसलिए वो हमेशा अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि आगे भी हमेशा वो स्ट्रगल को जारी रखें। तो इस वजह से भी वो बोल रहे थे एक लाइन कि अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूँ और सूट बूट पहनकर घूमने लगूँ तो वो सूट मेरे पर सूट भी नहीं करेगा, लगेगा किसी और का पहने हैं। तो काफ़ी सोचते हैं अपने लाइफ को लेकर, अपने स्ट्रगल को लेकर, अपनी जर्नी को लेकर। आगे बहुत अच्छी लगी। तो भाई लोग ये थी आज की वीडियो यार। क्या कहना आप लोग का ओवरऑल इस वीडियो के बारे में, खेसारी लाल यादव जी के बारे में कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स। एंड हम लोग मिलेंगे यार इसी तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।